नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 15 बिहार। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों व निरोधात्मक कार्रवाई को लेकर डीएम कौशल कुमार ने कार्यालय वेशम में प्रेस वार्ता किया। इस मौके पर एसपी शैशव यादव सहित अन्य मौजूद थे। चुनाव के लेके जो एसओपी है उसके अनुसार टाइमलाइन पर कार्रवाई की जा रही है। हम लोग अभी कर्मियों का प्रथम ट्रेनिंग दे रहे हैं। करीब 15,000 कर्मी हैं जिनका फर्स्ट ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इनको ट्रेनिंग के दौरान ईवीएम वीवीपैट की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया जा रहा है, प्लस मतदान के दिन क्या क्या एक्टिविटीज रहेगा करना उनको बारे में पूरा ट्रेनिंग दिया जा रहा है। साथ ही साथ पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है उनको। उसके लिए फॉर्म 12 उनसे भरवाया जा रहा है ताकि मतदान कर्मी जो मतदान कराएंगे वो मतदान से वंचित न रहे। इसलिए उनको ट्रेनिंग स्तर पे ही वोटर फैसिलिटेशन सेंटर के तहत हम लोग पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा एक सहायक मतदान केंद्र का अनुमोदन हुआ है सुपौल विधानसभा के बूथ संख्या 266 में, जहाँ के मतदाताओं की संख्या 1549 से ज़्यादा था, और 2 मतदान केंद्र संख्या 85 सुपौल विधानसभा का, मतदान केंद्र संख्या 90 त्रिपुरा विधानसभा का स्तर परिवर्तन का प्रस्ताव भेजा गया था आयोग को। इसका अनुमोदन मिल गया है। जिला स्तर पे कंट्रोल रूम कार्यरत है और मेरा सभी जिलेवासियों से अनुरोध है कि कहीं भी किसी तरह का आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है या फिर इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो इस कंट्रोल रूम में फ़ोन करके हम लोग सूचित करें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। जिले में कुल 26 मॉडल मतदान केंद्र, 6 फीमेल मैनेज मतदान केंद्र, 5 पीडब्ल्यूडी मैनेज मतदान केंद्र और 1 यूथ मैनेज मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो कि कम्प्लीटली फीमेल से या दिव्यांग लोग से या यंग जो रहेंगे उनसे मैनेज किया जाएगा। और यहाँ पे हम लोग प्रयास करेंगे कि पोलिंग एजेंट्स भी महिला हों, पोलिंग एजेंट, पुलिस फोर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर भी महिला ही हो, और जिस कैटेगरी का हो उसी कैटेगरी के उपलब्ध रहेंगे कर्मी तो उसको भी हम लोग कम्प्लीटली कराएंगे। ईवीएम का फर्स्ट रैंडमाइजेशन हम लोग 5 अप्रैल को करेंगे पॉलिटिकल पार्टी की उपस्थिति में। सिंगल विंडो सिस्टम भी कार्यरत कर दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी तरह का कोई परमिशन लेना चाहते हैं सभा या रैली का या फिर व्हीकल का या किसी भी तरह का परमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे सिंगल विंडो अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से हम लोग सभी संबंधित एजेंसी से परमिशन लेके एनओसी लेके हम लोग 24 घंटे के अंदर परमिशन देंगे। इसके अलावा जो आयोग का डायरेक्शन है कि 85+ वोटर्स और दिव्यांगजनों को घर का वोटिंग की सुविधा है, तो हम लोगों ने सभी ऐसे वोटर्स को फॉर्म 12D जो अनफिल्ड उनके घर में पहुंचा दिया है। और 12 अप्रैल से 16 अप्रैल तक हम लोग भरा हुआ फॉर्म 12D हमसे रिसीव करेंगे। जो भी अप्लाई करेंगे उनको हम लोग होम वोटिंग की सुविधा देंगे। इसके अलावा के तहत हम लोगों ने ऑपरेशन दस्तक शुरू किया है, जिसमें कि हमारे जो ग्रामीण स्तर पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सरकारी कार्यकर्ता, चाहे वो विकास मित्र हों या फिर सेविका सहायिका हो, जीविका कर्मी हो, स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं, किसान सलाहकार हैं या फिर हमारे पीएचडी के पंप ऑपरेटर हैं, जो सरकारी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं किसी तरह से, उनको हम लोग ने एंगेज किया है ताकि वो इन सभी माध्यमों से हर घर में दस्तक दें और लोगों को मोटिवेट करें कि मतदान के दिन मतदान करने जरूर है, मतदान के महत्व को समझें। हम लोग जो आंकड़ा इकट्ठा किए उसमें यही हम लोग का एनालिसिस हुआ है कि करीब 20% लोग ऐसे होते हैं जो मतदान के दिन घर में रहते हैं लेकिन मतदान करने नहीं आते हैं। तो हम लोग का ऑपरेशन दस्तक के तहत मेन फोकस यही 20% वोटर्स हैं जो मतदान के दिन मतदान क्षेत्र में रहते हुए भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो उनको हम लोग इन 6-7 माध्यम से हम लोग मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा ऑपरेशन दस्तक के तहत जो हम लोग टर्नआउट का जो टारगेट रखे हैं 80% इस बार अचीव करने का, वो हम लोग अचीव करें। तो साथ 10% के तहत 14,574 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसमें से 9,682 व्यक्तियों को बाउंड डाउन कर दिया गया है। CCA 3 के तहत 143 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्ताव समर्पित किया गया है। 869 NBW का डिस्पोजल किया गया है पिछले 6 माह में, 65 अभी शेष हैं। इसके अलावा कुल 16,782 शराब को रिकवर किया गया है, जिसमें से देसी है 10,760 और विदेशी 6,021। इसके अलावा मद्य निषेध कांडों के तहत गिरफ्तारी 308 व्यक्तियों की है और 308 कांड दर्ज हैं और गिरफ्तारी मद्य निषेध में 663 है
NDPS के तहत 496 किलोग्राम हम लोग सीजर किए हैं। 20 अवैध हथियार हम लोग जब्त किए हैं, 28 कारतूस और 5 खोखा। और कुल गिरफ्तार अभियुक्त 2024 में 1265 हैं। भारत नेपाल सीमा पर 12 चेक पोस्ट हैं और अंतर जिला सीमा पर 14 चेक पोस्ट हैं। इसके अलावा जो कुल 532 लाइसेंसी आर्म्स जिला में, उसमें से 78 डिपॉजिट कर लिया गया है। 205 के विरुद्ध स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से नोटिस भेजा गया है। अभी एक कंपनी हम लोग की यहाँ पर CAPF आई हुई है। 2 कंपनी आज आ रही है, CISF और BSAT की। दोनों को हम लोग बीरपुर और छातापुर में रख रहे हैं और उसके एरिया डोमिनेशन और उसका जो रूट चार्ट है उसके लिए हम लोग लिस्ट बना लिया है और जो भी वारंटी की सूची है